हम भूल नहीं सकते इसको। और आइए बुलेटिन में अब बात सरकार के 3 साल के रिपोर्ट कार्ड की। तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी राजस्थान सरकार 2 साल तो कोरोना से जूझने में ही निकल गई। यही वजह रही कि सरकार विकास कार्यों पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद सबसे अधिक योगदान देने वाले पशुपालकों के लिए ये समय परेशानी भरा रहा। उस पर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में की गई ज्यादातर घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पाई। देखिए जयपुर से राखी हजेला की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वेटनरी मोबाइल यूनिट शुरू किए जाने का वादा किया था, लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। दरअसल मोबाइल यूनिट्स के गठन से पशु चिकित्सा संस्थाओं से वंचित दूर दराज के इलाकों में पशुपालकों को शिविर के माध्यम से पशुओं की निशुल्क जांच दवा योजना का घर बैठे लाभ दिया जाना था। इतना ही नहीं, इस योजना से लावारिस पशुओं को जल्द इलाज की सुविधा मिलती, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण की सुविधा सहित पशुपालकों को अपने मवेशियों को इधर उधर इलाज कराने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन ये योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी। हम लोगों के लिए कर्मचारी कल्याण के लिए तो जन घोषणा पत्र में कोई वायदा था भी नहीं जी। जहाँ तक पशुपालन विभाग के विकास का प्रश्न है, उनको एक तो पशुधन के लिए मुफ्त बीमा योजना की स्कीम थी, उसमें वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ब्लॉक लेवल पे वेटनरी मोबाइल यूनिट की स्थापना की थी बात, वो पूरी नहीं हो पाई। एक काम जरूर हुआ है कि हमारी संस्थाओं का जो ग्राम पंचायत लेवल पे पहुंच रही थी वो बिल्कुल हुई है। एक ग्राम पंचायत में लगभग सारी सब सेंटर्स खुल गए हैं और भर्ती भी 2 भर्ती हुई है पिछली 3 साल में। निश्चित रूप से हमारे कैडर को स्ट्रेंथ को बल मिला है इसमें। लघु और सीमांत किसानों को पशुधन का मुफ्त बीमा योजना भी परवान नहीं चढ़ सकी। स्थानीय नस्ल के पशुधन के संरक्षण के लिए राजस्थान की प्रसिद्ध राठी, काकरेज और थारपरकर गाय, भेड़, बकरियां, घोड़ों, ऊंटों और भैंसों की नस्ल सुधार के लिए विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाकर देशी नस्लों के संरक्षण को लेकर विभाग कोई प्रयास नहीं कर पाया। हालांकि 2 साल में विभाग ने प्रदेश की करीब हर ग्राम पंचायत पर सब सेंटर खोलने के आदेश जारी किए, जिसका फायदा पशुपालकों को मिला है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा भी सरकार ने की थी, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। राजस्थान में सरकार बांधों का ठेका तो छोड़ रही है, लेकिन इसके लिए कोई मार्केट विकसित नहीं हो सका है। बीसलपुर डैम में मत्स्य पालन पर स्टे है, बंध, बरेठा सहित अन्य बांधों पर माफिया राज है। आखेट निषेध के समय प्रदेश में कतला, रोहू, नरेन मछली की आखेट पर रोक होती है, लेकिन देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पंगास मछली के आखेट पर भी रोक है। निजी तालाबों के जरिए अपना रोजगार चलाने वाले मत्स्य पालक और फुटकर मछली व्यापारी, जिसका रोजगार सिर्फ मछली बेचकर ही चलता है, वह आखेट बंद होने के कारण बेरोजगार हो जाता है। पिछले साल भी जयपुर की सबसे बड़ी मछली मंडी 72 दिन तक कर्फ्यू के कारण बंद रही थी, जिससे छोटे व्यापारी कर्ज में डूब गए थे। इस साल भी लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार प्रभावित रहा। ऐसे में यदि सरकार पंगास मछली के आखेट को स्वीकृति देती है तो छोटे निजी मत्स्य पालकों के साथ मछली बेचने वाले छोटे दुकानदार अपना रोजगार जारी रख सकेंगे। राज्य सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन हमारी मत्स्य पालकों की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। हमारी मांग रही है कि मछली मंडी होनी चाहिए, मछली मंडी नहीं है। हमारी मांग ये रही है सदा से कि कुछ प्रतिशत पानी मत्स्य पालन हेतु रिजर्व करना चाहिए, जो कि पूरे देश प्रदेश के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि सूक्ष्म प्रदेश है, लेकिन वहां भी कोई भी कार्य योजना नहीं बनी है कि कुछ प्रतिशत पानी रोका जाए। कर्मचारी अधिकारियों की कमी है, क्योंकि ज्यादातर रिटायर हो गए जो पुराने, अब नए अधिकारी उनके पास कई जिलों का चार्ज है। एक ऑनलाइन ठेका पद्धति जो लागू करी है अच्छी है, लेकिन राजस्थान का मत्स्य पालक जो ज्यादातर है कुछ विशेष समुदाय से वो ज्यादातर अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे, उनको इसमें परेशानी महसूस हो रही है, इसलिए बहुत से बांधों के ठेके नहीं उठ रहे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठेके नहीं उठने में वित्त विभाग का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। मत्स्य विभाग जो भी कार्य योजना बना के देता है कि साहब इस बांध की लीज जो है उसको कम करके भेजा जाए, तो उसमें आपसी मेरे को लगता है सामंजस्य नहीं है, इसलिए वो बांध के ठेके प्रॉपर नहीं उठ पाते हैं।
तो हमारी राज्य सरकार से लगातार गत सालों से बहुत सारी मांगे की गई है, एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई। ऊंट संरक्षण के लिए सरकार ने 2015 में एक कानून बनाया था, जिसका उद्देश्य ऊंटों की कटाई और उनके पलायन को रोकना था। ऊंट पालक किसान इस कानून को ही ऊंटों की घटती संख्या की एक बड़ी वजह मान रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ऊंटों की खरीद फरोख्त रुकने की वजह से इसकी कीमत में काफी कमी आई है। ऊंट पालक किसान इस वजह से अपने पशु को या तो खुले में छोड़ने को मजबूर है या गैर कानूनी तरीके से इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 से 2019 के दौरान ऊंटों की संख्या में 35% तक कमी आई है। हालांकि किसान मानते हैं कि ऊंटों की असल संख्या इससे कई गुना कम है। एक सीरीज बना के हम लोगों ने एक प्रोडक्ट शुरू किया, केमल प्रोडक्ट, और पिछले देख रहे हैं कि पिछले 15 साल में केमल पॉपुलेशन मोर देन 70% खत्म हो चुकी है। एक टाइम था कि हमारे यहाँ 1 मिलियन केमल्स होते थे सबसे। अब आज की तारीख में हमारे पास में जो गवर्नमेंट के जो फिगर है, सेंसस है 2019 के, उसके उस हिसाब से 2,13,000 है। लेकिन हम लोग जो है केमल ब्रीडर जो कह रहे हैं कि एक राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा केमल नहीं बचे। पिछले 3 साल से हम लोग गवर्नमेंट के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातचीत हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट किसी तरह की कोई भी आश्वासन सब जगह मिल रहा है, लेकिन आज तक कोई इसके बारे में कुछ नहीं हो पाया। किसानों को पशुधन के लिए आसान दर पर ऋण, लघु और सीमांत किसानों को पशुधन का मुफ्त बीमा, पशुओं के लिए मुफ्त दवा और मुफ्त सुधारों के साथ व्यापक रूप से लागू करना, राज्य में आरसीडीएफ के डेयरी बूथ केंद्रों की संख्या बढ़ाना और रोजगार के अवसर देना, डेयरी उद्योग का विकास, दुग्ध उत्पादकों को उत्पाद के उचित मूल्य की गारंटी, दुग्ध उत्पादक सरकारी समितियों का गठन, पंचायत स्तर पर चल पशु चिकित्सालय, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मुर्गी पालन व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, डेयरी इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना, राठी, काकरेज और थारपरकर गाय, भेड़ बकरियों, घोड़ों, ऊंटों और भैंसों की नस्ल सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम और देशी नस्लों का संरक्षण कर विकसित करना, पशु और पक्षियों का संरक्षण और संवर्धन, गौशालाओं के अनुदान को बढ़ाना, चारे, चिकित्सा और पानी की उचित व्यवस्था, निराश्रित गौवंश की समस्याओं का निदान, ऊंट संरक्षण के लिए विशेष नीति निर्माण, गौचर भूमि विकास बोर्ड का गठन। राज्य सरकार पशुपालकों के विकास के लिए चाहे कितने भी दावा करे, लेकिन कांग्रेस की जन घोषणा पत्र की जो योजना सरकार ने जारी की थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सरकार ने विकास के लिए काफी काम किए, लेकिन कुछ घोषणाएं अभी भी अधूरी है। हम सबसे पहले बात करते हैं पशुपालकों की। तो पशुपालकों की के जो पशु पालते हैं उनकी बीमारियों की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग को वेटनरी मोबाइल वैन की शुरुआत करनी थी, जो अभी तक नहीं हो सकी है। इसी तरह मत्स्य विभाग में भी मत्स्य पालक लंबे समय से सरकार से मार्केट डेवलप करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये घोषणा भी सरकार अभी तक पूरी नहीं कर सकी। वहीं लघु और सीमांत किसानों के लिए मुफ्त पशुधन बीमा की योजना भी अभी तक सरकार पूरी करने में असमर्थ रही है। ऊंट जो हमारा राज्य पशु है, उसके कल्याण के लिए भी सरकार ने कई कानून बनाए। हाल ही में नई ऊंट नीति भी जारी की गई है, लेकिन उसके बाद भी ऊंटों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार के पास 2 साल का समय शेष बचा है। इस 2 साल में सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा कर पाती है अथवा नहीं। पत्रिका टीवी के लिए राखी जेला। और आइए बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 32। अपनी बीवी के सुंदर हाथों से